कैनरा बैंक ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों के बाद ग्रोथ को लेकर कंपनी की आगे की क्या योजना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैनरा बैंक के ईडी भावेंद्र कुमार साहब। भावेंद्र जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए और अच्छी ग्रोथ नजर आई है। तो हमें सबसे पहले ये बताइए कि कौन से ऐसे की फैक्टर रहे हैं जो इस एक्सट्रीमली स्ट्रांग ग्रोथ को कहीं ना कहीं ड्राइव करते नजर आए हैं, और कितनी टिकाऊ ये ग्रोथ आपको नजर आ रही है, कितना सस्टेनेबल रहने वाली है? जी नमस्कार। जैसा कि हमारा ग्रोथ जो सितंबर क्वार्टर 2025 का आपने देखा है, और अगर आप हमसे ये पूछते हैं कि कौन सा एक फैक्टर है, तो मेरा मानना है कि ये हमारा जो ग्रोथ जो हमने दिया है इस क्वार्टर में, उसका एक रीजन है, हमारा ग्रोथ इंक्लूसिव है और हमारा ग्रोथ डेमोक्रेटिक है। और ये ग्रोथ पूरे 10,000 ब्रांचेस से आया है। और हमारा जो जो 82,000 जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, ये सब का कंट्रीब्यूशन है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये करंट क्वार्टर में भी उसी तरह का ग्रोथ हम देने का कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हम उस ट्रैक पे हैं। और जो हमारे वर्टिकल्स हैं, जो हेड ऑफिस के वर्टिकल्स हैं, जो सर्कल ऑफिस में वर्टिकल्स हैं, और जो हमने रिसोर्सेस में जो नए नए स्कीम्स लाए हैं, एसबी अकाउंट्स के लिए, करेंट अकाउंट के लिए, डिपॉजिट के लिए, लास्ट 3 साल में उसका एक सपोर्ट है, जो उसमें काफ़ी ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और हमने डिजिटल फुटप्रिंट भी बढ़ाया है। अकाउंट खोलने में, लोन में 10 लाख तक का लोन हमारा फुली डिजिटाइज्ड है। और अभी हम उसको 50 लाख और 1 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। थोड़े ही दिनों में ये भी हो जाएगी। तो ये जो सपोर्ट है, ये ऑल राउंड सपोर्ट है पूरे फील्ड का, डिजिटल फुटप्रिंट का, और मॉनिटरिंग जो हमारे कॉरपोरेट ऑफिस का है, उसका ये प्रभाव है कि हमारा जो रिजल्ट इस क्वार्टर में आप देख रहे हैं, ये रोबस्ट क्वार्टर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वार्टर्स इन द बैंक। और पिछला जो Q1 था वो भी इतना ही बढ़िया था, और आगे भी इसको हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, बहुत बेहतर। ये ग्रोथ को आगे बीट करने की बात आप कर रहे हैं। हम स्पेसिफिकली ज़रा लोन ग्रोथ की बात करते हैं, और क्या आपको लगता है कि FY26 में जो लोन ग्रोथ है वो आप बीट करेंगे, या कोई रिवाइज लोन ग्रोथ गाइडेंस भी, उस पर भी कोई नज़रिया है? नहीं, हमारा मानना है कि जो ग्रोथ हमने Q1 और Q2 में जो दिया है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि एक महीना में जो हमारा ग्रोथ है उसी लाइन पे है। और रिटेल हो या एग्रीकल्चर हो, एमएसएमई हो, एमएसएमई में भी हम डबल डिजिट 12.7, करीब 13%, 14% का ग्रोथ किया है। और अगर आप हाउसिंग लोन देखेंगे, एडुकेशन लोन देखेंगे, व्हीकल लोन देखेंगे, इस सब में हमारा ग्रोथ जो है काफी बढ़िया ग्रोथ है। तो मेरा मानना है कि इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में भी इसी तरह का ग्रोथ, और जो हमने गाइडेंस दिया है उसको पूरा करेंगे। भाविन जी, अगर हम मार्जिन को देखें तो उसमें 5 BPS का एक श्रिंक हमें देखने को मिला है। FY26 के लिए जो गाइडेंस है वो 2.25 से लगभग 3% तक का जा रही है। तो कितना आप इस पर कॉन्फिडेंट हैं कि जो गाइडेंस है उसे आप मेट करेंगे? रेट कट के कारण जो हमारा रेपो लिंक था उसमें इमीडिएट हमने पास ऑन किया जो रेट। लेकिन डिपॉजिट में जो रेट पास ऑन होता है वो थोड़े समय से होता है, 1-2 क्वार्टर उसमें लगता है। जैसा कि आप हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट और यील्ड को देखेंगे, तो अभी जो हमारा 2.5 और 2.52 का है, तो अभी इस क्वार्टर में या उसके अगले क्वार्टर में ग्रोथ, मतलब ये 2.52 से ऊपर ही होगा। और 2.5 टू 2.66 के बीच में ये रहने की उम्मीद है। क्योंकि उस समय डिपॉजिट में भी इफेक्ट, जो लैग इफेक्ट है वो भी उसमें हो जाएगा। तो डिपॉजिट का रेट जो जो अभी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट वो भी थोड़ा कम होगा। और एडवांसेस में तो ऑलमोस्ट
जो रेपो है ऑलरेडी इफेक्ट हो गया है, MCLR में भी 50% हो चुका है, और जो 25% है वो इसमें हो जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 2.5 से ऊपर ही हमारा ये जो गाइडेंस है वो रहेगा। जी, काफ़ी बेहतर। एक आखिरी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम स्लिपेजेस और क्रेडिट कॉस्ट के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन की वजह जानना चाहें तो बताइए, इसके क्या कारण रहे हैं? इसमें जैसा आप देखेंगे करीब 2000 करोड़ का रिकवरी हमने किया है, और प्रोविजन भी हमारा उसके कारण कम हुआ है, तो उसी से लिंक हमारा क्रेडिट कॉस्ट। तो आप देखेंगे जो हमारा क्रेडिट कॉस्ट जो पहले 0.72 और उसके पहले जो 0.92 था, एक से कम, अभी 0.68 है। तो ये भी हम देख रहे हैं जो ये 0.68 से नीचे ही रहने की उम्मीद रहेगी, बिकॉज रिकवरी हमारा वो उसी लाइन पे है। एक महीना का जो हमने अक्टूबर का हमने देखा है, तो ये उसी लाइन पे है। तो क्रेडिट कॉस्ट भी करीब करीब उसके बराबर या उससे नीचे रहेगा। शुक्रिया करेंगे भावेंद्र जी अपना कीमती समय देने के लिए, और नतीजों पर और कंपनी के कारोबार और बैंक के प्रदर्शन, इन तमाम चीज़ों पर, आउटलुक पर बातचीत करने के लिए। आपको, आपकी टीम को, आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे और ज़रा कैनरा बैंक पर एक राय भी ले लेते हैं। कुणाल हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल, नतीजे ही नहीं, नतीजों से पहले अगर हम 5 ट्रेडिंग सेशंस को देखें तो कैनरा बैंक इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में भी लगभग 6% चला है, और जाहिर सी बात है पिछले 6 महीने में अगर देखें तो लगभग 39% का रिटर्न इसने दिया है। एक एक कह सकते हैं कि एक तरह से मोमेंटम जो है वो सस्टेन करता हुआ आज भी आप देखिए कि लगभग 0.25%, जाहिर सी बात है नतीजों का इम्पैक्ट है, 0.2% ऊपर है इस बाजार में ये स्टॉक का। कैनरा बैंक अक्सर आप जैसे एक्सपर्ट्स के रडार पे रहता है, यहाँ से क्या रणनीति रखी जाए? रणनीति पॉजिटिव साइड की है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी अच्छी खासी मोमेंटम हमें दिखा दी है। फिलहाल स्टॉक 135 के अराउंड है एंड ऑल टाइम हाई पे है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी स्टॉक में हमें देखने को मिला है। 100-200 डेज एमए के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड हो रहा है। सो अगर व्यू की बात करें तो पॉजिटिव साइड का यहाँ व्यू मेंटेन चलने की सलाह रहेगी। प्रेजेंट लेवल से जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, लाइकली चांसेस 155 तक के लेवल एज अ टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो नहीं रहेगी, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए व्यू जरूर से है कि होल्ड करके रखे। एटलीस्ट 155 तक के लेवल एज अ टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। चलिए, तो जिनके पास है वो बने रहिए। चूंकि रैली अच्छी खासी आ चुकी है, इसलिए नई खरीदी के मौके कहीं ना कहीं किसी करेक्शन में खोजने होंगे, लेकिन 155 तक के लेवल्स यहाँ पे पॉजिटिव साइड पर नजर आ सकते हैं।